अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए सदावार हैं जो सारी कायनात का मालिक है और बड़ी हिकमत वाला और रहम वाला है। और सलामती हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और तमाम उम्मत पर। आपने इस टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि रिप्लाई टू सना खान एंड राखी सावंत। पहले तो ये लोग इतनी अहमियत नहीं रखते कि इनको जवाब दिया जाए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जवाब देना चाहिए, क्योंकि किसी के दिमाग में ये शक पैदा हुआ हो कि वाक़ई इस्लाम में ऐसा है कि औरतों के लिए बुर्का ज़रूरी है और मर्द आदमियों के लिए नहीं। तो इस बात को खुलासा करूं, इसके लिए मैंने ये जवाब देना ज़रूरी समझा। और इसमें दो सवाल किए सना खान ने। एक तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, और दूसरी बुर्खे की बात की। और इनको जवाब देना मैंने ज़रूरी इसलिए नहीं समझा कि ये लोग अपने हिसाब से बुर्का इस्तेमाल करते हैं। जब भी इनको अपना चेहरा छुपा के कहीं जाना है या किसी चीज़ से छुपना है, तब ये लोग बुर्का इस्तेमाल कर लेते अपनी मतलब के हिसाब से, जब इनको नहीं लगता इस्लाम, शरीयत, हिंदू, मुसलमान कुछ नहीं लगता। अब आते हैं सवाल पर। सना खान ने ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तो इसका मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं पायलट हूँ और मैं ये बोलता फिरूँ कि मैं पायलट हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं पायलट हूँ, तो लोग ये बोलेंगे कि भाई आप पायलट तो हो, लेकिन कभी आपको प्लेन उड़ाते तो नहीं देखा, या कभी एयरपोर्ट पे भी नहीं देखा, तो आप किस तरीके से आप पायलट हो गए। तो मुसलमान बनने की भी कुछ शर्तें हैं। मुसलमान उसे कहता है जो अल्लाह की बात मानने वाला हो। मनमानी करने वाले को मुसलमान नहीं कहते। और मैं ये हक़ नहीं रखता किसी को मुसलमान बोलूं या ना बोलूं, लेकिन जो अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं वो पहले ये देख लें कि हम अल्लाह की शरीयत पे उतरते हैं। जो अल्लाह ने हमको बोला वो हम पूरा कर रहे हैं, ताकि हम फ़ख्र से बोलें हम मुसलमान हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन जो मुसलमान अपने आप को बोल रहा है उसको तो सोच लेना चाहिए, क्या मैं मुसलमान के हक़ अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मसलन मैं और एक भी आपको मिसाल दे दूँ, मैं अगर किसी को बोल दूँ कि मैं किसी का बाप हूँ या मैं किसी का हस्बैंड हूँ, क्या मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से उठा रहा हूँ? नहीं उठा रहा हूँ। तभी उसका हक़ अदा होता है, सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता। ये आपके पहले सवाल का जवाब था, तो आप इस पे गौर कीजिए। इसके लिए पढ़िए आप कुरान मुकम्मल तरीके से, मायनों के साथ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान कैसा होता है और एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए। और बात रही दूसरी कि आपने ये कहा कि मर्द आदमी, और आपने सारी मुसलमान कम्युनिटी को पॉइंट आउट करके कहा कि मुसलमानों को, औरतों को छोड़ देना चाहिए और मर्द आदमियों को बुर्का पहन लेना चाहिए और अपनी आंखें नीचे रखनी चाहिए। तो जितनी शरीयत में औरत के लिए पर्दे के लिए कहा गया है, उतना ही मर्द आदमी के लिए भी कहा गया। और दूसरी बात कि इंसान, अगर मेरे पास मर्सिडीज़ कार है तो मैं उसका इतना ख्याल करता हूँ कि उसके ऊपर मैं कवर चढ़ा के रखूँगा, उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखूँगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी चीज़ है, कहीं उसको स्क्रैच ना लग जाए या कहीं कुछ ना हो जाए, इसके लिए उसका इतना ध्यान रखते हैं। और हम मुसलमान, ये सारे मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से जवाब है तुमको, हम मुसलमान औरतों को इस दुनिया की कायनात के सबसे महंगी चीज़ समझते हैं, इसलिए उनको संभाल के रखते हैं, इसलिए उनको बुर्का पहनाते हैं, उनको अपने दायरे में रखते हैं ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके और किसी तरह का भी उन्हें नुकसान ना पहुंचे। और दूसरा मेरा मशवरा ये है कि आप भी बुर्का पहनना शुरू कर दें। आपका ब्यूटी पार्लर का बहुत सारा पैसा बच जाएगा, जिससे बुर्का पहनने से जो एयर पोल्यूशन की वजह से स्किन कैंसर वगैरह होती हैं, जो लोग बुर्का पहनते हैं उससे बचे रहते हैं। आपको टैंग नहीं होगा, उससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं बुर्का पहनने के। तो हिंदू मुसलमान छोड़िए और बुर्का पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुर्का पहनने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आप ये मत समझिए कि आप शरीयत और इस्लाम के बारे में आप कुछ भी बोल देंगे
اور آپ کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، یا پھر یہاں پہ ہندوستان میں کوئی قانون نہیں ہے، ہم آپ کو جواب بھی دیں گے اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے اگر آپ نے ایسی گستاخی دوسری بار کی۔ تو یہ میرا ان بہنوں کے لیے جواب تھا جن کو یہ شک ہے کہ واقعی کہ اسلام ایسا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ برقع پہننا ہی ضروری ہے اور مرد آدمیوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جتنی شریعت میں عورتوں کے لیے پابندی ہے اتنی ہی مرد آدمیوں کے لیے بھی پابندی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔